अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि शब बारात और शब कदर की ख़ास रातों में पढ़ी जाने वाली 12 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है। हम उस नमाज में कौन कौन सी सूरह पढ़ें, हम उस नमाज में किस तरीके से नियत करें और हमें वो उस नमाज को पढ़ने के बाद आगे क्या करना है। ये सारी बात आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। आप शब बारात और शब कदर की रातों को अपने हाथ से बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। उन रातों के आने से पहले आप लोग ये जान लीजिएगा कि हमें 12 रकात नफिल नमाज किस तरीके से शब बारात और शब कदर की रातों में पढ़नी है और उन रातों में हम किस तरीके से इबादत करें, क्या करें, सारी बात आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल तरीके से देख लीजिएगा ताकि आप शब बारात और शब कदर की रातों में सही तरीके से जो आप 12 रकात नफिल नमाज अदा करने वाले हैं वो सही तरीके से उसमें कुरान पाक की सूरह को पढ़ सकें। आपको ये मालूम हो जाए कि कुरान पाक की सूरह हमें पहली रकत में कौन सी पढ़नी, दूसरी में कौन सी पढ़नी, तीसरी में कौन सी पढ़नी और चौथी रकत में कौन सी सूरह हमें पढ़नी है। ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जो हम शब बारात और शब कदर की रातों में 12 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले 4 रकात नफिल नमाज की नियत बांधेंगे, फिर उसके बाद 4 रकात की बांधेंगे, फिर उसके बाद 4 रकात की बांधेंगे। यानी कि हमें 3 बार नियत को बांधना है। यहाँ पर हमारी 12 रकात नफिल नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अब नियत हमें किस तरीके से करनी वो ध्यान से सुनिएगा। नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज शब बारात या फिर शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएंगे और उसके बाद आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको एक बार सना पढ़नी, जो आपके सामने मैंने लगा दी स्क्रीन पर, ये एक बार सना पढ़नी होगी। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद एक बार सूरह फातिहा जो आपके सामने लगी हुई है, हर मुसलमान भाई बहन के बच्चे को ये सूरह फातिहा याद होती है, तो सूरह फातिहा सिर्फ आपको एक बार पढ़नी है। उसके बाद सूरह इखलास, ये आपके जो सामने लगी हुई है सूरह इखलास, ये आपको यहाँ पर 10 बार पढ़नी है। जब सूरह इखलास आप 10 बार पढ़ लें, आप रुकू सजदा जो आम नमाजों में जैसे रुकू और सजदा करते हैं वैसा रुकू सजदा कर लीजिएगा। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइएगा। अब दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। आपको दूसरी रकात में सूरह फातिहा जो आपके सामने लगी हुई, एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी जो आपके सामने लगी हुई। फिर आम नमाजों की तरह रुकू सजदा करेंगे और रुकू सजदा करने के बाद आप क़याम में बैठ जाएंगे, क्योंकि दूसरी रकात में आपको क़याम में बैठना है। वहाँ पर आपको अत्तहियात पढ़नी, जो आपके स्क्रीन पे मैंने लगा दिए, ये अत्तहियात पढ़नी। अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में भी आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है और 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आप रुकू और सजदा आम नमाजों की तरह करेंगे। उसके बाद चौथी रकात के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे तो चौथी रकात में भी आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है और 10 बार सूरह इखलास को पढ़ना होगा। फिर रुकू सजदा आम नमाजों की तरह कर आप कायदे में बैठ जाइएगा। यानी कि कायदे में बैठ जाने के बाद आपको अत्तहियात पढ़नी, जो आपके सामने मैंने लगा दी, अत्तहियात सिर्फ एक बार पढ़नी है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, ये दुरूद इब्राहिमी आपके सामने मैंने लगा दिए, इसको एक बार पढ़ना होगा। उसके बाद दुआए माशुरा जो आपके सामने लगी हुई है, इसको भी आपको एक बार पढ़ना होगा। फिर आपको सलाम फेर देना है। सलाम फेर देने के बाद यहाँ पर आपकी नमाज पूरी कंप्लीट हो गई। जो आपने 4 रकात नफिल नमाज अदा की वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जा नमाज पर वहीं पर बैठे रहें, आप जा नमाज से उठे ना, जा नमाज पे उठना नहीं है। वहीं पर बैठकर आपको तीसरा कलमा, यानी कि आपको तीसरा कलमा आपको 10 बार पढ़ना है। जो आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाया ये तीसरा कलमा है, इसको 10 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 10 बार चौथा कलमा, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने ये चौथा कलमा लगाया है, इस कलमे को आपको सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 बार इस कलमे को पढ़ने के बाद आपको जो सा भी दुरूद पाक याद हो, जो सा भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, जो अभी आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है वो याद है, या फिर इस दुरूद पाक को छोड़कर दूसरा कोई दुरूद पाक आपको याद है, वो दुरूद पाक आप 10 बार पढ़ेंगे। तीसरा कलमा 10 बार पढ़ा, चौथा कलमा 10 बार पढ़ा
और दुरूद पाक जो है वो आपको 100 बार पढ़ना होगा। जब आप 100 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो वहाँ पर बैठकर आपको इस तरीके से दोनों हाथों को उठाइएगा और दिल के अंदर जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी आपकी हाजतें हैं, जितनी भी मुरादें हैं, अल्लाह ताला से मांगिएगा। जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने की दुआ कीजिएगा। जो मुसीबतें हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुश्मन जादू टोने, इनके लिए आप ख़त्म करना चाहते हैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह से दुआ के ज़रिए से दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये 4 रकात नमाज नफिल शब बारात और शब कदर की जो रातें होती हैं उन रातों में पढ़ी जाती है 12 रकात नफिल नमाज, यानी कि सेम फिर से 4 रकात नफिल नमाज उसी तरीके से पढ़नी, फिर तीसरी बार भी सेम बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी जो पहली बार में आपने पढ़ी थी। और इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी 12 रकात नफिल नमाज यहाँ पर आपकी अदा हो जाती है, यानी कि पूरी मुकम्मल हो जाती है। फिर आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, जो भी दुआ हो आप दुआ मांगिएगा, इंशाल्लाह वो दुआएं आपकी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो आपके घर के अंदर जितने भी भाई बहन हैं, आपके पड़ोस में जितने भी भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदारों में जितने भाई बहन हैं, आपके मिलने वाले जितने लोग हैं, उन लोगों के पास शब बारात शब कदर की रातें आने से पहले पहले इस वीडियो को उनके फ़ोन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो लोग अपनी नमाज को सही कर सकें और वो लोग ये जान सकें कि हमें नमाज के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त में क्या पढ़ा जाएगा। वो सारी बात मैंने इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को सुने, समझें, देखें, और ताकि शब बारात शब कदर की जो रातें आएँ उनको आप सही तरीके से वहाँ पर नमाज को अदा कर सकें, सही तरीके से इन सूरतों को यानी कि इन सूरे को पढ़ सकें। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इन रातों को बहुत अच्छी तरीके से यानी कि इबादत कर सके, ताकि नमाज में क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ी जाएगी, वो सारी बात आपको समझाई गई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।